हाय एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम टू ड्रीम मैथ्स। सो डिफरेंशियल इक्वेशंस में हम कर रहे हैं हायर ऑर्डर वाली, कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली। आज इसका 7th पार्ट करने वाले हैं, सुपर इजी। आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होने वाला है। हमने एक एक पार्ट बहुत अच्छे से किया है, सोल्यूशन साथ साथ किए हैं। पेपर में जाके इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। मेरे साथ साथ सॉल्यूशंस किए हैं ना, तो ये चैप्टर सुपर इजी लगने वाला है। आपको खुद लगेगा इतना इजी क्वेश्चन आया हो पेपर में, इतना इजी आएगा, लगेगा वो क्वेश्चन अगर मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलो। दिस इज द लास्ट क्लास। आज हम फाइनली क्या करने वाले हैं, हमें पता है कि ये हायर ऑर्डर वाला डेरिवेटिव है, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स यहाँ पे हैं, और राइट हैंड साइड में हमने जीरो से दैट इज हैंडल करना सीख लिया, एक्सपोनेंशियल को हैंडल किया, साइन कोस को किया, एक्स की पावर्स को किया, फिर इनके मल्टीप्लाई को किया। ये सब हमने दैट इज इनको हैंडल करना सीख लिया। ये सारी चीजें हमने प्रीवियस पार्ट्स में सीख ली। लेकिन ये था पहले सिंगल सिंगल चीजें आ रही थी, अब दो दो चीजें आ रही थी। लेकिन आज हम फाइनली लास्ट क्लास में सीखेंगे अगर एक साथ 3 चीजें आ जाए तो कैसे हैंडल करना है। ये सुपर इजी है। आज हम देखेंगे जितना हमें पढ़ा है, जितना पिछली क्लासेस में पढ़ा है, कैसे यूज करना है। सुपर इजी वे, मेरे साथ साथ क्वेश्चन करना, आपको बहुत इजी लगेगा कॉन्सेप्ट। नोटबुक पेन पेंसिल ले, ये रूल है हमारी क्लास का कि नोटबुक लेके साथ साथ क्वेश्चन करना है। हाँ जी, सॉल्यूशन स्टार्ट करें। पेपर में ये क्वेश्चन आ गया, मुझे दिख रहा है हायर डेरिवेटिव है, d2 है, कांस्टेंट कोफिशिएंट है। अच्छा, ये कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले चैप्टर से आया क्वेश्चन, नोट कर लेते हैं। दिस इज द क्वेश्चन। सबसे पहला स्टेप, जहां डेरिवेटिव है d से रिप्लेस करो, -4d प्लस 4y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर e रेज टू पावर 2x साइन 2x। सबसे पहला स्टेप, जैसे ही पता लगे कांस्टेंट कोफिशिएंट का क्वेश्चन है, जहां जहां डेरिवेटिव है कैपिटल D डाल दो। उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये तो एकदम परमानेंट है, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी ही निकालनी है। तो क्या होगा, जो D वाली चीज है उसे इज इक्वल्स टू 0 कर दो। मेरे से पहले CF निकालो, जल्दी से करो। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 4 है ना, 4 into 1 4, और यहाँ पे प्लस करके सेंटर वाली वैल्यू, प्लस करके भी क्या आना चाहिए 4। ऐसे दो नंबर है, 2 into 2 भी 4 आता है और 2 + 2 भी 4। तो सेंटर में हम लिखेंगे दैट विल बी 2d + 2d + 4 इज इक्वल्स टू 0। अब माइनस अंदर ले जाओ, -2d + 4 इज इक्वल्स टू 0। यहां से d कॉमन ले लें, मैंने d कॉमन लिया, d - 2, यहां से -2 कॉमन ले लें, दैट विल बी d - 2। ये दोनों ब्रैकेट्स हमेशा सेम होनी चाहिए, हमने सब अच्छे से डिस्कस किए। ये d - 2 इज इक्वल्स टू 0। d की दो वैल्यूज आ गई, एक 2 दूसरी भी 2, मेरे पास d की दो सेम वैल्यूज आ गई। अगर सेम वैल्यूज आती हैं तो क्या होता है, दैट विल बी c1 + c2x e रेज टू पावर 2x। जो वैल्यू आती है वो e के ऊपर जाती है, क्योंकि सेम है, 2 बार रिपीट हो रही है। c1 c2 आएगा और एक के साथ x आएगा, एक के साथ कुछ नहीं आता, अगले वाले के साथ x आता है। हमने बहुत अच्छे से ये चीजें की हैं। नेक्स्ट बारी है पर्टिकुलर इंटीग्रल की। किसकी बारी है, पर्टिकुलर इंटीग्रल की। सेम फॉर्मूला 1/, ये d वाली चीज क्या करेंगे, 1/d वाली चीज, d² - 4d + 4। फिर जो राइट हैंड साइड में लिखा है दैट इज 3x² e रेज टू पावर 2x साइन 2x। सिंपल सा, हर क्वेश्चन में पर्टिकुलर इंटीग्रल तक ये सारे सेम स्टेप्स होते हैं, यहां से ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। 1/d वाली चीज जो ये हमारे पास d में होता है इनटू राइट हैंड साइड। अब d के पास बहुत कुछ हैंडल करने को है, बहुत कुछ। क्या, ये 3, ये x², ये एक्सपोनेंशियल साइन, इन d को, इन सबको हैंडल करना है। कैसे करेगा, ध्यान से देखना। नेक्स्ट पेज पे करते हैं ताकि एक ही स्लाइड पे आ जाए ये सब। 1/d²। आप ध्यान से देखना क्या करेंगे, इन सबके साथ ही सारे d कैसे हैंडल करेंगे। एक साथ तो सबके साथ हैंडल नहीं करेंगे ना, एक एक करके हैंडल करेंगे। कैसे, ये 3 तो कांस्टेंट है, आगे आ जा रहा जी। ये लो भी, हमने क्या किया, कांस्टेंट को पहले ही बाहर निकाल दिया
उसको कि कांस्टेंट को d से कोई लेना देना नहीं है, दैट इज वो बाहर आ गया। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल साइन, इसमें से सबसे आसान किसको निकालना है बाहर? एक्सपोनेंशियल। साइन को बाहर निकालना तो हमने सीखा ही नहीं, हमने एक्स स्क्वायर और एक्सपोनेंशियल को बाहर निकालना सीखा है, इसको बाहर निकालना हमने सीखा ही नहीं। ठीक है, इनमें से किसको बाहर निकालूं? एक्सपोनेंशियल को कंपैरेटिवली बाहर निकालना आसान होता है, तो मैं एक्सपोनेंशियल को बाहर निकाल रही हूं। अगर एक्सपोनेंशियल बाहर आएगा तो d किस में चेंज होगा? दैट इज d+2 में, क्योंकि e⁻2x बाहर आ रहा है, e⁻2x बाहर आ रहा है, तो अगर e⁻2x बाहर आएगा तो d+2 में चेंज होगा। जो x के साथ होता है वो d को d+ में चेंज कर देता है, अगर x के साथ 2 है तो d+2 में चेंज होगा। आगे देखो यहाँ पे 1/d+2 का होल स्क्वायर -4d+2 + 4x² sin 2x। अगर यहाँ रश हो जाता है, इतने सारे लोग आ जाते हैं, हम एक एक करके हैंडल कर लेते हैं। 3 को बाहर किया, अरे तुम कांस्टेंट हो, फिर इनमें से किसी को बाहर करना था। एक्सपोनेंशियल इजी है कंपैरेटिवली, एक्सपोनेंशियल बाहर किया, पर इसके साथ 2 था तो हर d की जगह d+2, अगर यहाँ 3 होता तो हर d की जगह d+3। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये बाहर आ चुका है, ये हमारे पास सॉल्व करते हैं। d+2 का होल स्क्वायर a² b² 2ab -4d -8 + 4, सुपर इजी। और यहाँ पे क्या आएगा? x² sin 2x। ये चलता रहेगा, जो आगे आ गया वो आ गया, बाकी ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान से, ये 4d + 4d -4d कैंसिल, ये -8 + 4 क्या बनेगा? -4, ये रहा +4, ये सब कैंसिल हो गया, समझ रहे हो? -8 + 4 क्या बनेगा? -4, ये रहा एक +4, वो -4 + 4 से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ d² बचेगा। आप कैलकुलेट करके देखोगे सिर्फ d² बचेगा, तो क्या बचा यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल में? दैट इज 3e⁻2x 1/d²। दोबारा देखो यहाँ पे 3e⁻2x, सिर्फ d² बचा है, सिर्फ d²। देखो ये वाला d², बाकी सब कैंसिल हो गया, और यहाँ पे x² sin 2x। बताओ यहाँ तक क्लियर है? पक्का? चले आगे। अब देखो ध्यान से, x² के साथ कुछ हो उसको कैसे हैंडल करना है लास्ट क्लास में सीखा है। x² के साथ कुछ हो, है ना, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। x के साथ कुछ हो, x बाहर निकालना आसान होता है, हम रूल लगा के बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन अगर x² हो और उसके साथ साइन कोस हो तो कैसे हैंडल करते हैं? रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट की हेल्प लेते हैं। अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट, हमें पता है e⁻iota(x) क्या होता है? cos x + iota sin x। कल की क्लास में बहुत अच्छे से समझाई है ना। e⁻iota(x) क्या होता है? cos x प्लस, यहाँ पे एंगल x है ना तो इसलिए cos x + iota sin x। अगर यही iota 2x हो तो क्या होगा? cos 2x + iota sin 2x। जो iota में, जो एक्सपोनेंशियल में ऊपर x होता है वही cos के एंगल होते हैं। इसको रियल पार्ट बोलते हैं, इसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। इसको रियल पार्ट बोलते हैं, आयोटा वाले के साथ साइन, हमेशा कल मैंने करवाया था, साइन इज सेल्फिश, ये इमेजिनरी पार्ट है, कोज इज काम, ये रियल पार्ट है। तो साइन सेल्फिश, इमेजिनरी पार्ट। अब लिखेंगे कैसे, ध्यान से समझना, ये हम लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ, ठीक है, ये एज इट इज 3e⁻2x 1/d², x² एज इट इज, साइन इज सेल्फिश, ये इमेजिनरी, इसलिए इमेजिनरी पार्ट लिखा है। किसका इमेजिनरी पार्ट है? एंगल क्या है? 2x, तो e⁻iota तो आना ही आना है, जो यहाँ एंगल है वो यहाँ आ जाता है। साइन है तो आगे दैट इज इमेजिनरी पार्ट आता है। अगर कोस होता तो क्या लिखती? रियल पार्ट, पर साइन है तो क्या आएगा? इमेजिनरी पार्ट। लेकिन किसका इमेजिनरी पार्ट? e⁻iota फिक्स है, यहाँ एंगल क्या है? 2x, इसलिए इसके साथ क्या है? 2x। ऐसे एक एक करके हैंडल करना है। पहले हमने 3 बाहर किया, फिर ये वाला एक्सपोनेंशियल बाहर किया, बच गया x² sin 2x। x² के साथ कुछ हमें पता है रियल इमेजिनरी की हेल्प लेनी पड़ती है, इसलिए हमने हेल्प ली, साइन इज इमेजिनरी पार्ट। अब सिंपल क्वेश्चन, ध्यान से देखना, ये क्या होगा? अब ये वाला एक्सपोनेंशियल भी आगे आ सकता है। अब d के पास क्या है? एक x² एक एक्सपोनेंशियल है, ये एक्सपोनेंशियल बाहर आ सकता है। d को किस में चेंज करना है? d प्लस दैट इज 2 iota। d को किस में चेंज करते हैं? जो x के साथ लिखा हो
उसको ऐड करके d को किस में चेंज करना है, d प्लस 2 आयोटा। तो मैं d को चेंज कर रही हूं d प्लस 2 आयोटा में, ये एक्सपोनेंशियल बाहर आ जाएगा। ये हेल्प करता है, ये साइन को एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखने का यही फायदा है। x के साइन 2x को मेरे को हैंडल करना डिफिकल्ट था, ये d डर गया, फिर इसने क्या कहा, इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज कर दो। लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट, ये एक्सपोनेंशियल ताकि आगे आ पाए। तो हम लिखेंगे ये इमेजिनरी पार्ट चलता रहेगा एंड तक, कब खत्म होगा अभी डिस्कस करेंगे। 3 e रेज टू पावर 2x, यहाँ पे e रेज टू पावर आयोटा 2x आगे आ गया, ये d प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर और ये x स्क्वायर। तो सिर्फ अब क्वेश्चन बचा है इस x के साथ हैंडल करना, x स्क्वायर के साथ हैंडल करना, बाकी एक एक करके सब बाहर आ रहे हैं। समझ आ रही है चीज। अब क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 3 e रेज टू पावर 2x e रेज टू पावर आयोटा 2x, इसको क्या करेंगे, हमें पता है जब x की पावर्स हो फॉर्मूला क्या लगते हैं, 1 माइनस डी 1 प्लस डी, ऐसे फॉर्मूलाज लगते हैं ना, ये एक्सपेंशन यूज होती हैं। यहाँ पे 1 माइनस डी की पावर -2, ऐसी एक्सपेंशन हम यूज करके दैट इज फॉर्मूला बनाते हैं। 1 माइनस डी थी और 1 माइनस डी की पावर -3, ये 4 एक्सपेंशन यूज करके हम इसको हैंडल करते हैं। तो हम यहाँ ये वाली फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे। हमें पता है डी के साथ हमेशा 1 होता है, डी के साथ हमेशा 1 होता है, तो मुझे यहाँ पे भी डी के साथ क्या चाहिए, 1 चाहिए। d के साथ क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, ये 2 आयोटा बाहर निकाला, d बाय 2 आयोटा प्लस 1, यहाँ पे पूरे का होल स्क्वायर। इसी होल स्क्वायर के अंदर मैंने 2 आयोटा बाहर निकाला, d बाय 2 आयोटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर x की पावर से हैंडल करना है इन एक्सपेंशंस का यूज करना पड़ेगा। d के साथ 1 चाहिए, इसलिए 2 आयोटा बाहर, 2 आयोटा ऐसे बाहर नहीं कर सकते, ये स्क्वायर है, तो ये होल स्क्वायर के अंदर 2 आयोटा हमने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। क्लियर है ये चीज। चलें आगे, नेक्स्ट ध्यान से देखो, ये क्या बनेगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ, क्या लिखा है, 3 e रेज टू पावर 2x e रेज टू पावर आयोटा 2x 1 अपॉन, ध्यान से ये 2 आयोटा का होल स्क्वायर बाहर आ सकता है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, 2 आयोटा का होल स्क्वायर बाहर, दैट विल बी 4 आयोटा स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई हो रही है ना दो चीजें, ये दिस इनटू दिस, तो मल्टीप्लाई में स्क्वायर बाहर आ सकता है, 2 आयोटा का स्क्वायर बाहर, और ये हमारे पास d बाय 2 आयोटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और साथ में क्या है यहाँ पे, दैट इज x स्क्वायर चल रहा है, ये रहा वो वाला x स्क्वायर। एक एक स्टेप ध्यान से। अब क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ, सेम ये बार बार लिखना है कि हम इमेजिनरी पार्ट यूज करेंगे। आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, हमेशा याद रखना। और ये क्या बन जाएगा, d बाय 2 आयोटा प्लस 1 की पावर, दैट विल बी -2, और यहाँ पे x स्क्वायर, दैट विल बी -2, नीचे प्लस 2 ऊपर जाके क्या बन जाएगी, -2। ध्यान से, अब इमेजिनरी पार्ट ऑफ 3 e रेज टू पावर 2x e रेज टू पावर आयोटा 2x, ये रहा -4, और यहाँ पे क्या होगा, 1 हमेशा हम आगे लिखते हैं, हमेशा 1 आगे लिखते हैं, इसलिए मैंने 1 आगे लिख दिया। नाउ अब आपको पता है हमें एक्सपेंशंस आती हैं, राइट, कौन सी वाली आती है, 1 माइनस डी की पावर -2, है ना, ये हमने सीखी हुई है, क्या है, 1 प्लस 2d प्लस 3d स्क्वायर प्लस 4d क्यूब। ये हमने अच्छे से लर्न की थी, कैसे कि अगर ये माइनस है तो सारी प्लस में चलती है, 1 प्लस 2d प्लस 3d स्क्वायर। अब हुआ क्या, पेपर में जाके यहाँ 1 प्लस आ गया, यहाँ पे हमने तो लर्न की थी, क्लास में की थी 1 माइनस डी, पर यहाँ तो 1 प्लस डी आ गई। अब क्या करें, नहीं, अब यहाँ पे टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हमें पता है अगर यहाँ माइनस हो तो सारी प्लस में बनती है, अगर यहाँ माइनस हो, दोनों जगह माइनस हो तो सारी प्लस में बनती है, लेकिन अगर एक जगह माइनस हो, लेकिन अगर एक जगह माइनस हो ऊपर तो सेम रहता है, बस प्लस माइनस हो जाता है। देखो 1 यहाँ पे ध्यान से, पहला माइनस में फिर प्लस में, फिर माइनस में फिर प्लस में, पेपर में जाके बस इतना माइंड लगाना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। ठीक है, हमें ये वाली एक्सपेंशन आती है कि माइनस माइनस हो तो पूरी प्लस में चलती है, लेकिन अगर प्लस हो अंदर बाहर माइनस हो तो सेम एक्सपेंशन रहती है, लेकिन प्लस माइनस के साइन ऑल्टरनेटिव आते हैं। पहले वाला माइनस होता है, देखो प्लस इंटू माइनस माइनस, हमेशा ये याद रखा करो, ये प्लस इंटू माइनस माइनस, तो पहला साइन माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, ऐसे काम करोगे, टर्म सेम है। 1 प्लस देखो 2d का 2d, 3d का स्क्वायर, 4d क्यूब सेम है, तो वही हम एक्सपेंशन यूज करेंगे, ये वाली सेकेंड वाली। ये नहीं कि ये वाली लर्न की है, ये कैसे आ गई पेपर में, नहीं, सेम चीज है।
अगर प्लस और माइनस है तो ऑल्टरनेटिव साइन, दोनों माइनस है तो सारी प्लस में। क्लियर है चीज? प्लस माइनस है तो ऑल्टरनेटिव साइन, साथ साथ बोलो, प्लस माइनस है तो ऑल्टरनेटिव साइन, दोनों माइनस में है तो प्लस में आएगा सारा आंसर। फटाफट से इसको अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। इमेजिनरी पार्ट, किसका इमेजिनरी पार्ट? 3e raised to power 2x e raised to power iota 2x minus 4। एक्सपेंशन अप्लाई करते हैं, यहाँ पे d की जगह d plus 2 iota है, d by 2 iota, that is 1 minus 2 into d by 2 iota plus d by 2 iota का होल स्क्वायर, साथ में 3 आएगा। आगे तक जाने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? साथ वाला फंक्शन देखो, मेरे पास फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर है। फंक्शन क्या है मेरे पास? दैट इज एक्स स्क्वायर। पहला डेरिवेटिव 2x, अगला डेरिवेटिव 2, उसके बाद क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। एक्स स्क्वायर का पहला मतलब फर्स्ट ऑर्डर 2x, सेकंड ऑर्डर 2, उसके बाद 0, मतलब मेरे लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ डी स्क्वायर तक है, क्योंकि सेकंड ऑर्डर तक ही आंसर आ रहा है, उसके बाद डेरिवेटिव 0 हो रहे हैं, तो बाकी मेरे लिए वैल्यू नहीं रखते। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ डी स्क्वायर तक है, इसलिए मैंने डी स्क्वायर तक ही लिखा। दैट विल बी इमेजिनरी पार्ट ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट पेज पे ही नोट करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो पूरी। मैं लास्ट स्टेप नोट करूं, फिर आगे चलते हैं। एज इट इज स्टेप नोट कर रही हूँ। सो लास्ट स्टेप एज इट इज नोट कर लिया, जो हमारा आया था ना वहां पे एज इट इज स्टेप। आगे चलते हैं, अब ध्यान से देखना। अब एक्स स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई होगा, दैट विल बी एक्स स्क्वायर। अब -2 एज इट इज, 2 आयोटा एज इट इज, डी ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक बार डेरिवेटिव, दैट विल बी 2x। डी कर रहे हैं ना एक्स स्क्वायर का, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। आगे चलते हैं, ये क्या है? 3 एज इट इज, ये 4 आयोटा स्क्वायर, ये वाला 3, ये रहा 2 आयोटा का स्क्वायर होगा, दैट विल बी 4 आयोटा स्क्वायर, और ये डी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट विल बी 2। बात खत्म होगी। ये रहा 3, 2 आयोटा का स्क्वायर, 4 आयोटा स्क्वायर, ये डी पूरे का स्क्वायर होगा ना, इसका स्क्वायर मैंने बाहर लिख दिया, ये बचा था डी स्क्वायर। डी स्क्वायर मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, पहले एक्स स्क्वायर का 2x, फिर 2x का 2, वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखा है। आगे क्या आएगा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ, ये एज इट इज सेम चलेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब थोड़ा सा सॉर्टेड कर लेते हैं। ये 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल, दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाय आयोटा। ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, नीचे हमारे पास आयोटा था, बिल्कुल। आयोटा स्क्वायर इज -1, -6/4, ये क्या आएगा? -6/4। -6/4 को आगे देखते हैं, दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 2x। नीचे आयोटा कभी नहीं रखते, कभी भी नीचे आयोटा नहीं रखा जाता। कैसे खत्म करते हैं नीचे से आयोटा? आयोटा से मल्टीप्लाई करके और आयोटा से डिवाइड। अगर कभी भी नीचे डिनोमिनेटर में आयोटा, उसको खत्म करते हैं हमेशा, नीचे भी आयोटा देना, ऊपर भी आयोटा। इससे कैसे खत्म होता है बताऊंगी। ये 2 3 6 और 2 2 4 आ जाएगा। ये देखो, ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर, ये आयोटा स्क्वायर बन गया, आयोटा स्क्वायर इज -1, ये बाहर भी एक माइनस था, प्लस 2x आयोटा -3/2, ये हमारे पास यहाँ बन गया। और आगे वाला सेम इमेजिनरी पार्ट ऑफ 3e raised to power 2x, ये आपको एज इट इज PDF मिलेगी, जो मैं यहाँ पे सोल्यूशन कर रही हूँ, यहाँ पे मैं लिख दूंगी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये हमारा बन चुका है आंसर, जितना हम सोल्व कर सकते थे कर लिया, इसके बाद कुछ नहीं बचा। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी पार्ट हमने खुद उठाया है, इसको खत्म भी करना है। कैसे करेंगे? इसको अंदर ध्यान से, ये जो हमारे पास आयोटा वाला होता है, इसको पुट कर देते हैं। इमेजिनरी पार्ट ऑफ 3e raised to power 2x minus 4 एज इट इज, इसका कुछ लेना देना नहीं है, इसको हम पुटिंग कर देते हैं कि ये cos 2x प्लस आयोटा sin 2x से बना है, इसकी वैल्यू ये है। जब इमेजिनरी या रियल खत्म करना हो, फिर हम पुटिंग करते हैं इस आयोटा वाले को, इसी के कारण इमेजिनरी आया, इसी ने हमें इमेजिनरी लाने दिया। तो जब सारा सोल्यूशन हो गया, आगे कुछ नहीं करना, तो हम इसको पुटिंग करेंगे वापस कि ये cos 2x प्लस आयोटा sin 2x है, और अंदर यहाँ ब्रैकेट वाली चीज लिख रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x आयोटा, क्या है ये चीज? एक्स स्क्वायर प्लस 2x आयोटा, और यहाँ पे -3/2। बस अब ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होनी और फाइनल आंसर। ध्यान से देखना क्या बनेगा इसका आंसर। ये हमारे पास वैल्यूज, ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ, ठीक है, ये हमारे पास एज इट इज, बिल्कुल एज इट इज बनेगा। ब्रैकेट्स को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, खोलेंगे, देखो कैसे होगा। cos 2x के साथ, cos 2x के साथ एक्स स्क्वायर, तो मैं क्या लिख रही हूँ? एक्स स्क्वायर cos 2x, पहले cos 2x के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे प्लस 2x आयोटा cos 2x -3/2 cos 2x, मैंने सबके साथ cos 2x मल्टीप्लाई कर दिया, सबके साथ। फिर अब आयोटा sin 2x को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस आयोटा
एक्स स्क्वायर साइन 2x, आयोटा साइन 2x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर आयोटा हम क्या करते हैं, दैट विल बी 2x आयोटा, दैट विल बी साइन 2x, -3/2 आयोटा साइन 2x, सबके साथ पहले सबको cos 2x से मल्टीप्लाई किया, फिर आयोटा साइन 2x से। अब बाहर देखो, बाहर क्या लिखा है, इमेजिनरी, मतलब मेरे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ आयोटा वाले हैं। अगर रियल पार्ट लिखा होता तो मैं इंपॉर्टेंस किसको देती, बिना आयोटा वाले को, लेकिन बाहर इमेजिनरी लिखा है तो किसको इंपॉर्टेंस दूंगी, आयोटा वालों को। आयोटा वालों को लेंगे, बाकी सब कैंसिल, वो सब खत्म, उसको हम कोई वैल्यू नहीं देंगे जो बिना आयोटा के है। इमेजिनरी मतलब आयोटा वाले को वैल्यू, आई फॉर इमेजिनरी, आई फॉर आयोटा, आयोटा वालों को वैल्यू मिलेगी। इसके पास आयोटा नहीं है, आप आंसर में नहीं आ सकते। आपके पास आयोटा है, आप आंसर में आइए, 2x cos 2x। आयोटा नहीं लिखना, आयोटा वाला आंसर पिक करना है, इसके साथ आयोटा है, मोस्ट वेलकम, आप आंसर में आइए, 2x cos 2x, आयोटा नहीं लिखना हमने। इमेजिनरी पार्ट का मतलब यही है, आयोटा वाले उठा रहे हैं, लेकिन आंसर में आयोटा नहीं लिखते, आयोटा वालों को इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है। आगे देखो, ये आयोटा नहीं है, इसको नहीं उठाना। आपके पास आयोटा है, बिल्कुल आ जाइए, यहाँ पे क्या आएगा, +x² साइन 2x। आपके पास आयोटा है, हाँ जी, रुकिए, इनके पास 2 आयोटा है, आयोटा स्क्वायर, वो तो -1 पुट हो जाएगा। अगर किसी के पास आयोटा स्क्वायर है वो तो -1 बन जाएगा, इनके पास आयोटा बचेगा ही नहीं। तो अगर किसी के पास 2 आयोटा होते हैं उसको भी नहीं हम लेते। आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा बन जाता, सॉरी -1 बन जाता है, तो फिर ये तो -1 बन जाएगा, इनके पास आयोटा बचेगा ही नहीं, तो आयोटा स्क्वायर वालों को भी हम नहीं लेते। आपके पास आयोटा है, बिल्कुल मोस्ट वेलकम, -3/2 साइन 2x, -3/2 साइन 2, दैट इज साइन 2x, ये हमारा बनेगा आंसर। इसके बाद आप एलसीएम ले लो, ये 2 है ना सबको, ये 2 का एलसीएम ले लो, क्या बनेगा, 4x cos 2x प्लस x², दैट विल बी 2x² साइन 2x -3 साइन 2x, और जो हमारा एलसीएम वाला 2 है बाहर आ जाएगा, ये बनेगा 3e⁻²2x अपॉन -8। दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये क्या है हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्लियर है चीज, सुपर इजी। लेकिन ऐसा देखो, आज कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं किया, जितना हमने प्रीवियस क्लासेस में सीखा है वो ही अप्लाई किया, पर बारी बारी, पहले किसको चीज देनी है, फिर किसको लेना है, फिर किसको इंपॉर्टेंस देनी है, उस अकॉर्डिंग हमने काम किया। ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया है। सो फाइनल सोल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल्स टू CF प्लस PI। क्या होता है फाइनल सोल्यूशन में, y इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या था, दैट इज C1 प्लस C2x e⁻²2x, 2 वैल्यू आई थी, रिपीट हो रही थी, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था। और अभी पर्टिकुलर इंटीग्रल आया है, क्या वैल्यू आई है, बड़ी सी वैल्यू है, ऐसे लर्न नहीं होगी, e⁻²2x, और यहाँ पे हमें कोस साइन वाली चीजें लिख दे, क्या आ रही थी वैल्यूज, दैट विल बी 4x cos x प्लस 2x² साइन 2x, 4x cos x प्लस 2x² साइन 2x -3 साइन 2x है शायद, एक बार चेक कर लेते हैं क्या आया था हमारे पास, 4x cos 2x आएगा, ध्यान से यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 2x² साइन 2x -3 साइन 2x, यही हमारा आंसर आया है। और जब आप इतने आराम से बिल्कुल कॉन्सेप्ट के बाद आंसर निकालते हो, अलग ही सेटिस्फेक्शन है। ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन आएगा, छोटा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्या पता है इसी एक क्वेश्चन से आपका यूनिट अटेम्प्ट हो जाए। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, लेंथी है, और पेपर में जाके काम रहना है। जब आप खुश हो जाओ, मतलब ये तुमसे क्वेश्चन आता है, एकदम खुश हो गए ज्यादा तो भी गड़बड़ करोगे, पैनिक हो गई ये मेरे से नहीं होगा तो भी गड़बड़। नॉर्मल रहा करो कि मैं ट्राई करता हूँ, क्वेश्चन हो जाएगा, मैं घर से तैयारी करके आया हूँ। क्लियर है चीज। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है कांस्टेंट कोएफिशिएंट का। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम एक एक करके चैप्टर्स कर रहे हैं, चाहे हमने वो मेथड्स किए हो, चाहे एग्जैक्ट किए हो, चाहे कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स किए हो। अगला चैप्टर कौन सा होने वाला है उसका अपडेट आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। इसकी पीडीएफ पूरे चैप्टर की, मेरे हैंड रिटन सॉल्यूशंस जो मैं यहाँ करवा रही हूँ, वो सब भी आपको मिलने वाला टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे ना अपडेटेड रहते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कब कौन से लाइव आ रहा है, पोल्स होते हैं, बच्चे वहां पे चैट करते हैं, जो उनका अलग से ग्रुप बनाया है उन्होंने, मतलब जो बन जाता है, तो वो सब चीजें आप डिस्कस कर पाते हो। और भी सब्जेक्ट्स के सोल्यूशन आपको मिलते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस क्लास। इफ यू लाइक दिस क्लास, अच्छा एक चीज और जाने से पहले मुझे एक बार दैट इज चैट सेक्शन में जरूर बताना डन
कि आपने पूरा चैप्टर ये कंप्लीट कर लिया। ये चैट सेक्शन में लिखने से भी ना एक कॉन्फिडेंस आएगा, मैंने ये चैप्टर करा है। लिखने से भी आप अपने आप को एक मैसेज देते हो, मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया, डन है मेरा ये चैप्टर। आई होप यू लाइक दिस क्लास। इफ यू लाइक दिस क्लास, डू लाइक, शेयर, कमेंट and subscribe to my channel, which is Dream Maths. Thank you so much for watching.